एवरीवन, दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम जो क्लास 8 की जो विज्ञान की हमारी पाठ्य पुस्तक है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है, उसमें से एक चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसका नाम है फसल उत्पादन और प्रबंधन। उसमें से टॉपिक है सिंचाई वाला, वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंचाई है ये क्या होती है। सिंचाई होती क्या है? सिंचाई होती है जब खेत में नियमित अंतराल पर, यानी कि समय समय पर 15 दिन में, एक हफ्ते बाद, इस तरह जो अंतराल होता है तो उसमें हम पानी देते हैं। तो इसको पानी देना होता है, वो क्या कहलाता है? अपनी सिंचाई कहलाता है। जो हम खेतों में नियमित अंतराल पर पानी देते हैं वो क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। ये सिंचाई होती है। अब हम कहेंगे कि हम पौधों जो फसल होती हैं उनकी सिंचाई आखिर क्यों करते हैं, क्योंकि हर हफ्ते 15 दिन बाद में इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है क्योंकि यदि हम सिंचाई नहीं करेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि सूखे में बीज उगेंगे ही नहीं। उसके बाद बाकी की बात आती है। अब बीज उग गए तो उगने के बाद इस फसल की वृद्धि के लिए, भी अच्छे से बढ़े, इसके लिए क्या होता है कि पानी की आवश्यकता होती है समय समय पर। जब गर्मियों में भी पानी की आवश्यकता होती है और सर्दियों में भी, दोनों समय हमें सिंचाई करनी पड़ती है, सर्दी में भी और गर्मी में भी। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि सर्दी में जब गर्मियों में जब गर्म हवाएं चलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तब फसलों की सुरक्षा के लिए पानी होते हैं। यदि हम सिंचाई करेंगे तो पानी से हमारी जो फसल होगी उस फसल की सुरक्षा होगी। और सर्दियों में हमें सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, आपने सुना होगा कि सरसों की फसल होती है हमारी, वो पाले की वजह से नष्ट हो जाती है। तो सरसों की फसल वगैरह, ये जो फसलें सर्दी की वजह से ख़राब होती है, तो इनका बचाव हो सकता है सिंचाई करने पर। जब हम सिंचाई करेंगे तो इनका फसलों का बचाव होगा। अब जो ज़मीन होती है उसमें खनिज होते हैं, उर्वरक होते हैं। ऐसे जब हम जड़ों में जब हम पानी देंगे तो ये जो खनिज है ये यहाँ से पानी के साथ है, ये ऊपर जाएंगे, ऊपर यहाँ तक सब जगह जाएंगे, यहाँ 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 यहाँ। ये क्या है? ये खनिज और जो उर्वरक होते हैं उनका ऊपर जो ये जो पौधा होता है उसके प्रत्येक हिस्से तक खनिज और उर्वरक पानी के साथ पहुँच जाते हैं। तो ये होती है सिंचाई। तो ये सिंचाई क्या होती है? ये जो फ्रूट्स की जितनी भी, फलों की भी जितनी भी फसलें होती हैं, जो सब्जियों की फसलें होती हैं, फूलों की खेती होती है, जो कणक गेहूँ वगैरह हम उगाए होते हैं, सभी प्रकार की हमारी फसलें होती हैं, उन्हें सिंचाई की आवश्यकता होती है। पौधों में 90% तक पानी होता है, पौधों में 90% पानी ही होता है। तो ये पानी, अब हम कह दें कि सिंचाई, हम पत्तों पे थोड़ा छिड़काव कर दें जिससे सिंचाई हो जाए, तो क्या काम चल जाएगा? पानी की बचत हो जाएगी? नहीं, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जो ये पानी होता है ये हम जड़ों में देंगे तब यहाँ तक पहुँचेगा, इनके सब जगह पौधे के प्रत्येक हिस्से में पानी पहुँच जाएगा। परंतु यदि हम ऊपर से छिड़केंगे तो सिर्फ इसकी गंदगी दूर होगी और बाकी इन्हें कोई पोषण नहीं मिलेगा। तो बीजों के अंकुरण के लिए पानी की आवश्यकता होती है, फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है, फसल बहुत अच्छी हो इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। फसल की पाले यानी कि सर्दी से और गर्मी से रक्षा के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें सिंचाई करनी पड़ती है। फसल बहुत अच्छे से बढ़े इसके लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? नियमित अंतराल पर खेतों में पानी देना पड़ता है। और जब खेतों में नियमित अंतराल पर पानी दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे सिंचाई कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सिंचाई समझ में आ गई होगी। जो सिंचाई के बारे में मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। और भी आगे हम सिंचाई के विषय में करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि यदि सब्सक्राइब आप चैनल को करते हो और बेल नोटिफिकेशन को आप दबाते हो तो जब भी मैं न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड होगी तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इससे क्या है कि हमारी फैमिली बढ़ेगी। कमेंट करके बताओ कि जहां आपको चीज़ें समझ में नहीं आई वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अपनी जगह का भी नाम बताओ
कि मेरे जो दर्शक हैं वो कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं, तो कमेंट करो, उससे मुझे पता चले। कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताओ, आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो बताओ। तो ये कक्षा 8 की जो NCERT की पुस्तक है उसमें से है। और ये बाकी जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयारी करते हैं, जैसे HCS का पेपर होगा, CET का, CTET का, इनका पेपर होता है। तो ये क्या होता है कि वहाँ पे भी इन जो साइंस यदि हम बेसिक से करते हैं तभी हम वो क्वेश्चंस कर पाते हैं, यदि हम ऊपर ऊपर का उठाएंगे तो वो नहीं कर पाते। तो ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आएगी। अब देखते हैं कि ये जो सिंचाई के बारे में अब हमने देखा, तो अब हम यूँ दोबारा देख लेते हैं कि सिंचाई क्या होती है। सिंचाई खेत में नियमित अंतराल पर जो पानी देते हैं वो क्या होता है, सिंचाई होती है। खेत में नियमित अंतराल पर जो हम पानी देते हैं वो क्या होती है, सिंचाई होती है। तो अब थोड़ा सा हम यूँ देख लेते हैं कि जो सिंचाई होती है वो अब करेंगे कैसे। अब हमारे दिमाग में यानी कि सिंचाई की विधि, तो सिंचाई की विधि क्या होती है और सिंचाई होगी किससे, पानी हमारे पास आएगा किससे, तो वो भी हम करते हैं। तो सिंचाई के जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, स्रोत। सिंचाई के स्रोत यानी कि जिससे किस सिंचाई तो पानी देने को कहते हैं। ये पानी है, ये हम तक कहाँ कहाँ से आता है, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। पानी हमें नदियों से मिलता है, पानी हमें बारिश से मिलता है। किससे मिलता है, नदियों से मिलता है। पानी किससे मिलता है, नदियों से। किससे मिलता है, नदियों से। और किससे मिलता है हमें पानी, बारिश से भी हमें, वर्षा से भी हमें क्या है, पानी प्राप्त होता है। और हमें किससे पानी मिलता है, नहरों से भी हमें पानी मिलता है। किससे मिलता है, नहरों से भी हमें पानी मिलता है। वैसे नहरों में जो पानी होता है वो नदियों से ही आता है। जलकूप यानी कि जलकूप से भी पानी मिलता है। और किससे मिलता है, कुओं से पानी मिलता है। और किससे मिलता है, कुएं होते हैं, कुओं से हमें पानी मिलता है। और किस किस से पानी मिलेगा, झीलों से हमें पानी मिलता है। किससे, झीलों से। आपने सुना होगा कि जो बड़खल झील है उसका निर्माण सिंचाई के लिए ही किया गया था। बांध बना करके, जो बांध बनाते हैं नदियों पे, और बाद में जो वो पानी रुक जाता है, उस पानी को, जैसे ये नदी आ रही थी, ये क्या थी, ये हमारी नदी आ रही थी ऐसे ऐसे बहती हुई। अब इसके ऊपर क्या है, सरकार ने बांध बना दिया। अब बांध बना दिया तो यहाँ पे जो पानी था जो वो रुक गया। अब यहाँ से नहरें निकाल लेंगे और उनसे जो पानी होगा वो खेतों तक पहुँचेगा। तो बांध बना करके भी क्या होती है, सिंचाई होती है। किससे भी होती है, बांध बना करके, बांधों का निर्माण करके भी हम सिंचाई करते हैं। झीलों से भी होती है, झीलों से मैंने बता दिया। तो सिंचाई के स्रोत क्या क्या होते हैं, यानी कि पानी कहाँ से आएगा, फिर हम खेतों में सिंचाई करेंगे। नदियों से होती है, वर्षा होती है तो वो ऑटोमेटिक हो ही जाती है। और कुछ लोग जो वर्षा का जल होता है उसका संग्रह कर लेते हैं और बाद में जब ज़रूरत होती है उस मुताबिक भी सिंचाई करते हैं। ये राजस्थान जैसे एरिया में काफ़ी प्रचलन में है। नहरों से होती है, नदियों पे बांध बनाए जाते हैं और ये बांध बना के जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ से नहरें निकाली जाती हैं। और इन नहरों से जो हमारे जो खेतों तक पानी पहुँचता है। बांध बनाए जाते हैं कुओं द्वारा, जलकूप द्वारा। झील, बड़खल झील का निर्माण वो सिंचाई के लिए किया गया था और नदियों द्वारा सिंचाई होती है। तो ये थे अपने सिंचाई के स्रोत। तो देखते हैं सिंचाई के तरीके। अब इन चीज़ों से पानी आ तो गया, ये चीज़ें बना तो दी, अब हम सिंचाई करेंगे कैसे। तो सिंचाई के तरीकों को अब हम देखते हैं कि सिंचाई विधि यानी कि तरीका। इन सब चीज़ों से जब हमारे पास पानी अब हमारे पास अवेलेबल हो चुका है, अब हम देखेंगे कि इस पानी को हम खेतों तक, अपने खेत में किस तरीके से पानी देंगे, जिससे और हमारे पास कितना पानी है उस हिसाब से भी हम सिंचाई की जो विधि होती है वो अपनाते हैं। पर पहले ये तो हम अब सोचने लगे हैं, पहले क्या होता था,
तो पहले जो पारंपरिक तरीके थे और अब क्या होते हैं कि अब आधुनिक विधियां चली हुई हैं। तो सिंचाई की दो विधियां हैं, एक तो पारंपरिक विधि और एक आधुनिक विधि। पारंपरिक विधि, पारंपरिक विधि, और दूसरी कौन सी होती है, आधुनिक विधि। पारंपरिक विधि क्या होती है, जिस समय टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी उस टाइम भी तो लोग सिंचाई करते थे। तो उस टाइम लोग सिंचाई करते थे, यानी कि तब लोगों ने कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगाई थी। और वो लोग क्या थे कि या तो मज़दूरों को रखते थे या क्या थे, जो पशु होते थे, जो इनके बैल वगैरह जिनको हम कहते हैं बैल बलद वगैरह, इनको लगा करके सिंचाई करते थे। तो वो थे पारंपरिक तरीके। परंतु अब आधुनिक विधियां आ चुकी है। तो और दूसरी विधि कौन सी होती है, आधुनिक विधि। कौन सी होती है, आधुनिक विधि। दूसरी विधि कौन सी है, आधुनिक विधि और पारंपरिक विधि। आधुनिक विधि क्योंकि अब मनुष्य ने टेक्नोलॉजी सीख लिया नई नई, तो अब नई नई टेक्नोलॉजी लगा करके हम जो है वो सिंचाई करने लगे हैं। परंतु पहले मनुष्य ने, और अभी भी कई लोग हैं पारंपरिक विधि से ही कर रहे हैं, पर उतनी पारंपरिक विधि से तो नहीं कर रहे। पहले क्या होते थे, एक तो वो होती थी मोट लगा करके करते थे, मोट। इसकी विधियां कौन कौन सी थी, एक तो थी में सबसे पहले जिक्र करते हैं, तो एक तो क्या थी, मोट। दूसरी थी रहट। तीसरी अपनी कौन सी थी, चेन पंप। और चौथी कौन सी है, चौथी है ढेकली। चौथी है ढेकली। मोट क्या होती है, इसमें जो होते हैं कुओं से पहले लोग क्या थे, पानी लगाते थे और मजदूर वगैरह लगा देते थे। वो घड़ों वगैरह से क्या थे, वो खेतों तक जल पहुंचाते थे। अब ये जो रहट होती है अपनी, जो रहट होती है, इस रहट में क्या करते हैं कि जो मवेशियों को लगा देते हैं कुएं से, और वो जल निकालते, ऐसे घूम घूम के जो है वो अपने मवेशी क्या थे, वो जल निकालते रहते थे। तो इससे वो धूप में काम पे लगे होते थे और काफ़ी वैसे इनका शोषण भी होता था। और चेन पंप से वो लगा देते हैं, वो चेन बांधी होती है, एक पंप लगा देते हैं उस पर, और उससे फिर वो खेतों में पानी पहुंचता रहता है। इससे पानी की काफ़ी बर्बादी होती है। और ढेकली होती है, इस ढेकली में क्या करते हैं, इस ढेकली में भी ऐसे ही एक कुएं के कोई रस्सी वगैरह वो बांध के, उससे क्या है ढेकली से उससे जो बाल्टियों से पानी आता रहता है। तो आप खुद सोचिए कि इस विधि में कितना समय खर्च होता है, और ना ही हमारी जो सिंचाई है वो अच्छे से हो सकती। इस वजह से हमें टेक्नोलॉजी लगानी पड़ी और सिंचाई की जो आधुनिक विधियां थी उनको विकसित करना पड़ा। पर अब सिंचाई की आधुनिक विधियां आ चुकी हैं। वो होती है, एक तो हम ड्रिप सिस्टम से पानी देते हैं फसलों को। तो अब आधुनिक विधियों के बारे में हम जिक्र करते हैं। दूसरी विधि कौन सी है, आधुनिक विधि। आधुनिक विधि। आधुनिक विधि कौन कौन सी होती है, आधुनिक विधि होती है कि अब हमने टेक्नोलॉजी लगाई, टेक्नोलॉजी लगा करके अब हमने फसलों को पानी देना शुरू किया। एक मनुष्य सिंचाई के लिए क्या, पहले हम क्या करते थे कि सिंचाई के लिए जो पारंपरिक तरीके थे, डेक, मोट पंप, चेन पंप, मोट, और इनसे जो है हम पानी देते थे। परंतु अब मनुष्य ने क्या किया कि समय के साथ साथ हमने टेक्नोलॉजी विकसित कर ली। तो अब हमने सिंचाई में भी अलग अलग टेक्निक विकसित कर ली, क्योंकि इससे हमें क्या है कि पानी की बचत होगी और समय की भी बचत होगी और हमारी मेहनत भी बहुत कम लगेगी। ये टेक्नोलॉजी ही तो होती है जो हमें हमारी समय, पैसे और हमारी जो मेहनत होती है उसकी बचत करती है। टेक्नोलॉजी से हम कम
मेहनत, कम समय और कम पैसे लगा करके बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। तो सिंचाई में भी हमने टेक्निक लगाई तो आजकल 2 विधियां बड़ी प्रचलित होती हैं। एक तो छिड़काव तंत्र से पानी देते हैं और एक होता है ड्रिप सिस्टम होता है, और एक छिड़काव वाला सिस्टम होता है, उससे हम पानी देते हैं। तो छिड़काव सिस्टम में क्या होता है कि छिड़काव सिस्टम में जो फुहारे देखे होंगे वो लगाए होते हैं, वो खेतों में फुहारे लगाते होते हैं और उनसे क्या है मोटर वगैरह चला देते हैं। उनसे जो पानी है और जो पाइप का कनेक्शन कर देते हैं, डिग्गी खोदी होती है, उसमें से डिग्गी खोद करके उसमें से पाइप बिछा देते हैं, मोटर लगा देते हैं और आगे खेतों में हम फुहारे लगाए होते हैं जगह जगह पे नियमित अंतराल पे, और उनसे क्या घूम घूम करके पानी लगता है। तो होता है छिड़काव से, उससे क्या होता है कि पानी की बहुत बचत होती है। अब क्या था, एक और फिर और सिस्टम आया जिसमें और भी ज़्यादा पानी की बचत होती है, और वो सिस्टम था हमारा ड्रिप सिस्टम। उसमें क्या होता है कि ऐसे ही हम खेतों में क्या होता है कि बड़ी बड़ी डिग्गियाँ बना देते हैं और सरकार उनके लिए सब्सिडी भी देती है, और उनसे हम पाइप ले आते हैं, पाइप बिछा करके और फिर पूरे खेत में पाइपों का जाल बिछा देते हैं। और वहाँ पे हम अब सौर ऊर्जा वगैरह के ये लगे हुए हैं, या जो इंजन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि जो पानी जो डीजल वगैरह डाल करके वो चला देते हैं।